अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया है। छमाही और वार्षिक कामकाज की कार्य योजना और रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। कार्य योजना पर लोक भवन के मंत्री परिषद कक्ष में शाम 5 बजे चर्चा होगी। तो आज सबसे पहले कृषि सेक्टर की कार्य योजना पेश की जाएगी। कृषि सेक्टर के 11 विभाग ये योजना पेश करेंगे। छमाही और वार्षिक रोड मैप पेश किया जाएगा। प्रेजेंटेशन में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद होंगे। शाम 5 बजे से 7 बजे तक प्रेजेंटेशन चलेगी। शाम 7 बजे से 8 बजे तक प्रेजेंटेशन पर चर्चा की जाएगी। तो योगी सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना पर कामकाज करना शुरू कर दिया है। छमाही और वार्षिक कामकाज की कार्य योजना पर आज मंथन किया जाएगा। लोक भवन के मंत्री परिषद कक्ष में शाम को ये मंथन होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया है। छमाही और वार्षिक कामकाज की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कार्य योजना पर लोक भवन के मंत्री परिषद कक्ष में शाम 5 बजे से चर्चा शुरू होगी। सबसे पहले कृषि सेक्टर की कार्य योजना पेश की जाएगी। कृषि सेक्टर के 11 विभाग छमाही और वार्षिक रोड मैप तैयार करेंगे। प्रेजेंटेशन में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे से 7 बजे तक ये प्रेजेंटेशन चलने वाली है। उसके बाद शाम 7 बजे से 8 बजे तक प्रेजेंटेशन पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो कार्य योजना पर लोक भवन के मंत्री परिषद कक्ष में शाम 5 बजे से मंथन शुरू होगा। आज सबसे पहले कृषि सेक्टर की कार्य योजना पेश की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि सेक्टर के 11 विभाग छमाही और वार्षिक रोड मैप पेश करेंगे। तो प्रेजेंटेशन में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। तो शाम 5 बजे से 7 बजे तक प्रेजेंटेशन चलेगी और उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक प्रेजेंटेशन पर चर्चा होगी। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, योगी सरकार की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। 100 दिन का रोड मैप यहाँ पर तैयार कर लिया गया है, तय कर लिया गया है और आज उस पर मंथन भी होना है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही तय कर लिया था कि 100 दिन का रोड मैप पूरी तरह तैयार होना चाहिए और उसको लेकर तमाम अलग अलग विभागों के मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया था। अब बारी है छमाही और वार्षिक रोड मैप का, तो उसका प्रस्ताव बन चुका है और उसी को लेकर विभागवार प्रेजेंटेशन होगा। तो आज पहला दिन है, आज पहले दिन कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन है। शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उसमें कृषि विभाग के जो 11 विभाग आते हैं कृषि विभाग में, उनके अफसर वहाँ पे मौजूद रहेंगे और क्या कुछ योजना चल रही थी, क्या कुछ नया योजना होगा, संकल्प पत्र में क्या वादे किए गए थे, उन सबको रखना होगा और 1 साल में इनमें से कितना काम पूरा होगा, 6 महीने में कितना पूरा हो जाएगा, उसका लेखा जोखा देना होगा। उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 2 घंटे का प्रेजेंटेशन होगा। फिर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उस प्रेजेंटेशन पर चर्चा होगा। जो सुझाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देनी होगी वह मुख्यमंत्री अपनी तरफ से सुझाव भी देंगे और उसको शामिल भी करवाएंगे। तो पूरी तरह योगी सरकार इस समय जितने भी प्रस्ताव हैं उनको जमीन पर उतारने की तैयारी कर चुकी है और उसी को लेकर 100 दिन के बाद अब छमाही और वार्षिक जो तैयारियां हैं, जो रोड मैप बनकर तैयार है, उसका प्रेजेंटेशन देने का समय आ गया है और कृषि विभाग से उसकी शुरुआत भी हो रही है। अवनीश, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो मंत्रीगण हैं उनको ये पहले ही अवगत करा दिया था कि काम में किसी भी तरह की कोताही यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम तरीके का जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। 100 दिन की अगर हम बात करें तो 100 दिन का जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। कामकाज की रूपरेखा पर आज मंथन भी होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ जो योगी सरकार है वो आगे बढ़ रही है और तमाम जो वादे जनता से किए गए हैं उनको पूरे करने की कवायद में यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी जो पूरी सरकार है वो यहां पर जुटी हुई नजर आ रही है। इससे कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहां पर छोड़ना नहीं चाहती है।
जी बिल्कुल साहिल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि 100 दिन का तो रोड मैप बनकर तैयार हो चुका है। अब छमाही और वार्षिक जो रोड मैप है उसको बनने की बारी है और उसी को लेकर ये प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। तो 100 दिन का तो जो काम है वो तो दे दिया गया है, 100 दिन में उसको पूरा भी करना है। सभी विभागों ने अपने अपने तरफ से प्रस्ताव दिया है, लेकिन छमाही यानी 6 महीने और वार्षिक यानी 1 साल में कितना काम वो करने वाले हैं, किस विभाग का क्या प्रेजेंटेशन होगा, क्या सुझाव होंगे, किस तरीके का प्रस्ताव होगा, उस प्रस्ताव को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कौन से ऐसे काम हैं जो संकल्प पत्र में शामिल थे और उनको कैबिनेट में पास कराना है, क्योंकि मई के तीसरे सप्ताह में सत्र भी बुलाया जाना है तो उसमें बजट भी जारी किया जाएगा। तो ये सारे जो हैं कार्यक्रम वो लग चुके हैं और उसी के तहत आज शाम को 5 बजे जो प्रेजेंटेशन होगा वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि किसानों की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली को लेकर योगी सरकार लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही थी और संकल्प पत्र में भी उन्होंने वादा किया था कि जो सिंचाई होगी, जो सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग होगा वो पूरी तरह निःशुल्क होगा। तो वो कब लागू किया जाएगा तो काफ़ी अहम चर्चा ये होने वाली है। और कृषि विभाग के अंतर्गत जो 11 विभाग काम करते हैं उस सबके अफसर मौजूद होंगे और सबसे अहम चीज देखना होगा कि इसमें खुद कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री दोनों प्रेजेंटेशन देंगे। यानी पहले ही मुख्यमंत्री ने तय कर दिया था कि कोई भी विभाग का प्रेजेंटेशन मंत्री की ओर से दिया जाएगा, पूरी तरह जो तकनीकी जानकारी वो मंत्री की ओर से दिया जाएगा, अधिकारी सिर्फ उनका सहयोग करेंगे। और उसी क्रम में आज जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन काफी अहम माना जा रहा है और उसको लेकर आज दिन भर कृषि विभाग के अधिकारी मंथन करने मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद होंगे, उनके तमाम अफसर मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में रोड मैप है उस। अवनीश, जिस तरीके से किसानों को खुश करने योगी सरकार नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी देखने को भी नाराजगी जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के सामने उजागर हुई थी और लगातार इस कवायद को और ज़्यादा सक्रियता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यहाँ पर सरकार दे सके। और उसी कड़ी में आज भी अगर बात की जाए, जो छमाही और वार्षिक कामकाज की रूपरेखा पर आज मंथन होना है, तो मंत्रिपरिषद कक्ष में ये 5 बजे से जो मंथन है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले कृषि सेक्टर की कार्य योजना को यहाँ पर रखा गया है और उसी को लेकर आज ये मंथन होने वाला है। तो कितना महत्वपूर्ण किसानों के नजरिए से और कितना महत्वपूर्ण सरकार के नजरिए से? जी बिल्कुल साहिल, देखिए साफ है कि जो किसानों के लिए काम करे वो केंद्र सरकार की भी तमाम योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की भी तमाम योजना है जिसको जमीन पे उतारा गया है। अगर बात करें सबसे पहले तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वो केंद्र सरकार की योजना है। उसमें उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसका लाभ ले रहे हैं और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उस योजना का लाभ उन तक पहुँचे, यही मकसद है योगी सरकार का। उसको ज़मीन पर उतारने के लिए तैयारी है और उसके अलावा जो सिंचाई को लेकर निःशुल्क बिजली देना है उस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो गेहूँ क्रय केंद्र हैं, धान क्रय केंद्र हैं, उन केंद्रों पर कैसे पारदर्शी तरीके से भुगतान किया जा सके किसानों का, उसका क्रय किया जा सके, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। जो बीज उत्पादन केंद्र हैं उनको तमाम जो कैसे सुविधाएं दी जाएं, किसानों को कैसे सब्सिडी दी जाए, तमाम जो तकनीकों के सहारे किसान खेती करता है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि पहले ही योगी सरकार ने तय कर दिया था कि कटाई बुआई में किसी भी तरीके का अगर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों पर मंथन होगा क्योंकि सीधा सीधा टारगेट केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, आर्थिक समृद्धि की जाए और उसी मकसद को लेकर तमाम जो योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचाना है और उसी की दिशा में योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है वो भी काम करने वाली है। तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपनी बैठक में तय कर दिया था कि 5 साल का जो रोड मैप होगा वो अगले 10 और 15 साल की दशा और दिशा तय कर देगा, उसी हिसाब से काम करना है। तो साफ है कि इसमें मंत्रियों की भूमिका काफी अहम होती है क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, किसान अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा अवगत होते हैं किसानों की समस्याओं को और वो अपना सुझाव देंगे। उसके बाद वो सुझाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा और उसी को सुझाव पर मंथन किया जाएगा और मुख्यमंत्री को जहां लगेगा कि उनके सुझाव को शामिल किया जाए तहां वह सुझाव शामिल किया जाएगा और उस प्रस्ताव को कैबिनेट में भी रखा जाएगा। ठीक है अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं आगे। रामनवमी पर देश के अलग अलग राज्यों में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि रामनवमी पर प्रदेश में 800 से ज्यादा जगहों पर जुलूस निकाले गए। वहीं रमजान का महीना चल रहा है तो कहीं पर भी कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में शांति है, यहाँ दंगा फसाद की कोई जगह नहीं है। दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को,
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।